हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केवी सर आपके अपने चैनल विद्यादीप एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 12th मैथ सब्जेक्ट के साथ उपस्थित हुआ हूं। जो हमारा एक्सरसाइज चल रहा है 7.2 यानी समाकलन पढ़ाया जा रहा है। जो भी स्टूडेंट समाकलन के इंट्रोडक्शन पार्ट ना देखे हों वो प्ले लिस्ट में जाएं और समाकलन के इंट्रोडक्शन पार्ट देखें। और सबसे पहले आपको अवकलन आना चाहिए, तभी समाकलन आएगा। चलते हैं प्रश्नावली 7.3 में चलने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों पर क्या कर लेते हैं, चर्चाएं कर लेते हैं और उस सूत्र को देखते हैं कि कौन से महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो आपके इस टॉपिक में प्रयोग होंगे। प्रश्नावली 7.3 को प्रारंभ करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सूत्र देख लेते हैं। जो प्रश्नावली के प्रारंभ में देखेंगे वही फार्मूले प्रश्नावली के स्टार्टिंग में लगेंगे। फार्मूले ऐसे है नहीं कि मैं हाई स्कूल से ही आप भी पढ़ रखे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ या आशा करता हूँ, विश्वास रखता हूँ कि ये सारे सूत्र आपको याद होंगे, लेकिन फिर भी प्रश्नावली 7.3 में प्रयोग किए गए हैं तो इसी के लिए हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए क्या दिया गया है, महत्वपूर्ण सूत्र सर्व संख्याएं। तो देखिए cos 2a के बराबर आप लोग जानते होंगे cos स्क्वायर a-1 होता है। अब आपको ये भी पता होगा कि cos 2a के 3 फार्मूले होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन सा होता है, पहला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इक्वल टू, ठीक है ना। और दूसरा होता है, क्या होता है, 2 cos स्क्वायर a-1 और तीसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ये cos 2a के 3 फार्मूले होते हैं, ठीक है ना। cos 2a के कितने फार्मूले होते हैं, 3। तो पहला फार्मूला है कि cos 2a बराबर cos स्क्वायर a-1। इसी cos स्क्वायर a को पक्षांतर कर कर एक सूत्र बना हुआ है जो अगली प्रश्नावली में हमको क्या करेगी, सहायता प्रदान करेगी। cos स्क्वायर a बराबर 1 प्लस 2 cos 2a/2। इसका समाकलन हम संयुक्त भिन्न को अलग अलग कर कर आसानी से कर सकते हैं, इसलिए इसका प्रयोग हो गया। आगे cos 2a का अलग फार्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो ये वाला फार्मूला काम का साइन स्क्वायर a बराबर 1 माइनस cos 2a/2 फार्मूला लगेगा। आगे देखिए नेक्स्ट सब सम क्या है, साइन 3a बराबर 3 साइन a 4 साइन क्यूब a। और साइन क्यूब a बराबर, ये महत्वपूर्ण फार्मूला है कि साइन क्यूब a बराबर 3 साइन x माइनस साइन 3x/4। ये देखिए फार्मूला आप लोग हाई स्कूल में पढ़ रखे हैं। 2 cos a इंटू cos b बराबर cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। आगे देखिए 2 साइन a इंटू साइन b बराबर cos a माइनस b माइनस लगेगा और cos a प्लस b हो जाएगा। अगला फार्मूला है 2 साइन a इंटू कॉस बी। तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। आगे देखिए 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी। अगर इतने फार्मूले आपको याद है तो अगले प्रश्नावली में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। और आप लोग इसको नोट कर कर लिख लिया कीजिए। फार्मूले अगर आपको नहीं याद है त्रिकोणमितीय फलन या इंटीग्रेशन या समाकलन अवकलन में तो आपसे सवाल नहीं होंगे। फार्मूले को याद करिए। और जो भी स्टूडेंट अवकलन के पार्ट ना देखे हो या समाकलन के इंट्रोडक्शन पार्ट यूट्यूब पर जाएं, विद्यादीप एकेडमी डालकर सर्च करें और वहां पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें। आगे चलते हैं प्रश्नावली 7.3 के सवाल क्या कह रहे हैं, उस सवाल नंबर 1 की तरफ चलते हैं कि सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है भैया। प्रश्नावली 7.3 देखते हैं भैया। 7.3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न हमारा निर्देश दे रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 22 फलनों का समाकलन कीजिए। यानी प्रश्न संख्या 1 से लेकर 22 तक दिए हुए फलनों के समाकलन करने हैं। सवाल नंबर 1 पर चलते हैं। सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है भैया, कह रहा है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। इंटीग्रेशन
साइन स्क्वायर 2x प्लस 5dx समाकलन करना है। तो इसका सूत्र लिखिए, अभी हमने एक सूत्र बताया है, साइन स्क्वायर a बराबर 1 माइनस कॉस 2a/2। इसी फार्मूले का उपयोग करिए तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2 a के स्थान पर 2x प्लस 5 है अपान 2dx हो जाएगा। संयुक्त भिन्न है, अलग अलग कर लीजिए, 1/2 को इधर खींच लीजिएगा तो हो जाएगा 1dx। यहाँ पर 1/2 को आगे खींचिए तो देखिए अंदर में गुणा करवा दीजिए, cos 2 दूना कितना हो जाएगा 4x और 5 दूनी 10 dx। ये हो गया। फार्मूला लगा दीजिए, कौन सा फार्मूला लगाएंगे कि cos x का समाकलन क्या होता है। cos x का समाकलन क्या होता है तो यहाँ देखिए इंटीग्रेशन cos x dx, cos x का समाकलन माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस c होता है। इंटीग्रेशन 1 का समाकलन x प्लस c होता है। रख दीजिए 1/2 x माइनस 1/2 साइन हो जाएगा और यहाँ पर 4x प्लस 10 हो जाएगा। याद रखिएगा फार्मूला हमको केवल cos x के समाकलन का पता है, ना कि cos 4x प्लस 10। तो देखिए यहाँ x के साथ 4 का गुणा हुआ है तो नीचे 4 से भाग दे देंगे। x के साथ यदि 5 का गुणा होगा तो 5 से भाग देंगे, 6 से गुणा होगा तो 6 से। जो स्टूडेंट ऐसा नहीं करना चाहते हैं वो इतने को t मान लेंगे, थोड़ा सा स्टेप और बड़ा हो जाएगा। या इतना याद रखिए कि यदि समाकलन में जो x का गुणांक होता है वो भाग करता है और अवकलन में क्या करता है, गुणा करता है। ठीक है ना। इंटीग्रेशन का सिंबल समाप्त हो गया, प्लस c लगा लीजिए। 1/2x 1/2 साइन 4x प्लस 10, ठीक है ना, अपान 4 हो जाएगा तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, तो बटे 8 प्लस c। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नावली देखिए, सबसे पहले सवाल को एक बार फिर से देख लीजिए। साइन स्क्वायर 2x प्लस 5dx दिया था, स्क्वायर लगा है, साइन स्क्वायर a का हमने क्या लगा दिया, फार्मूले लगा दिए। फार्मूला लगाने के बाद देखिए यहाँ पर हो गया इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2 a के स्थान पर 2x प्लस 5 है, 2x प्लस 5। देखिए ये संयुक्त भिन्न था, अलग कर लिए 1/2 और यहाँ पर 1dx हो गया 1/2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 दूना 4 5 दूनी 10। उसके बाद आपको पता है कि cos x का समाकलन sin x होता है और 1 का समाकलन x होता है, दोनों के समाकलन। और यहाँ पर देखिए हमको जो फार्मूला पता है वो cos x के समाकलन का पता है और cos x को हमने देखिए इसको माना 4x प्लस 10 को हमने क्या माना, x माना और x के साथ 4 का गुणा हुआ था इसीलिए 4 से भाग हो गया। आगे देखते हैं, वीडियो कहीं कट तो नहीं रहा है, कहीं नहीं कट रहा तो सेव कर देते हैं। आगे चलते हैं अगले नंबर सवाल पर। नंबर 2 को देखते हैं, इंटीग्रेशन साइन 3x cos 4x। सवाल क्या भैया, इंटीग्रेशन साइन 3x cos 4x dx। ये देखिए दो फलन है और हमने दो फलनों का अभी खंडसा नहीं बताया है, तो आप हर अंश में क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। या तो आप इसको याद रखिए या अभी एक सूत्र हमने आपको बता रखा था, सूत्र हमने क्या बता रखा था कि साइन x cos y बराबर हमने बता रखा था 1/2 और साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई। ये वाला फार्मूला अभी हम स्टार्टिंग में प्रश्नावली प्रारंभ करने से पहले हमने आपको क्या कर रखा है, बता रखा है। हमने आपको क्या कर रखा है, बता रखा है। तो इसी फार्मूले को हम लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 ये सर्वसम क्या है, क्या है भैया, सर्वसमकाएं हैं। आपके एनसीईआरटी के बुक में प्रश्नावली 7.3 प्रारंभ होने से पहले ही क्या किया गया है, दिया गया है और हमने स्टार्टिंग में भी इस सूत्र की चर्चाएं
कर रखी है, क्योंकि 2 से गुणा भाग करवाने पर बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है सर कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप देखिए अभी तक हमने खंडसा नहीं पढ़ा रखा, जब खंडसा पढ़ा देंगे तब आपके सॉल्व होने लगेंगे। आगे कर दीजिए तो 1/2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा साइन, और साइन के बाद देखिए कितना हो जाएगा 3x + 4x, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन, और यहाँ पर कितना 3x - 4x हो जाएगा, 3x - 4x हो जाएगा। अब ये हो गया तो अब इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन लगा दीजिए भैया, और इंटीग्रेशन के बाद यहाँ पर dx, ठीक है ना। अब देखिए ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन साइन 7x dx, और ये कितना 1/2 इंटीग्रेशन साइन -x dx। ये माइनस आगे चला आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और 1/2 के बाद इंटीग्रेशन साइन 7x dx, और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस 1/2 साइन x dx। यहाँ पर एक सूत्र लिखिए भैया, कौन सा सूत्र, इंटीग्रेशन साइन x dx, साइन x का समाकलन माइनस कॉस x प्लस सी होता है, माइनस कॉस x प्लस सी होता है साइन x का समाकलन। तो कर दीजिए भैया, जब आप इसके समाकलन को करेंगे तब कितना हो जाएगा 1/2 कॉस 7x, ठीक है ना, माइनस में हो जाएंगे, और देखिए x के साथ 7 का गुणा हुआ है तो 7 से भाग कर दीजिए। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो रखा था, और जैसे ही माइनस माइनस, भैया यहाँ पर थोड़ा सा संशोधन कर लीजिए, सूत्र में गलती हो गई है, सूत्र में यहाँ पर प्लस होता है, क्या होता है, प्लस होता है सर्व संख्याओं में, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है ना, फार्मूले में गलती मत कीजिएगा। अभी हम देखने लगे तब हमको पता चला साइन x इंटू कॉस वाई के फार्मूले में यहाँ प्लस होगा, और जब यहाँ पर प्लस ये प्लस होगा तो प्लस माइनस का गुणा यहाँ पर माइनस, और माइनस 1/2 और साइन x का समाकलन माइनस कॉस x प्लस सी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस 1/7 दूनी 14 माइनस कॉस 7x बटे 14 हो जाएगा, ठीक है ना, और माइनस माइनस प्लस 1/2 कॉस x प्लस सी। यही इतना हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही इतना हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर से सवाल को देखिए, सवाल क्या कह रहा था, दो इंटीग्रेशन साइन 3x cos 4x dx, इसकी हमने एक सर्व संख्या बता रखी है। प्रश्नावली को प्रारंभ करने से पहले हमने कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बता रखे थे, तो देखिए क्या हो जाएगा, साइन x इंटू कॉस एक्स 1/2 साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई, इस पर हमने प्रसार कर दिया तो आया 1/2 इंटीग्रेशन साइन 7x 1/2 साइन माइनस x प्लस माइनस का गुणा माइनस साइन x का समाकलन माइनस कॉस x, क्योंकि साइन का होता है हमने इसको x मान रखा है, इसके साथ 7 का गुणा हुआ है तो 7 से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 3 क्या कहना चाह रहा है भैया, 3 को देखते हैं। देखिए वीडियो कहीं कट नहीं रहा है, ये थोड़ा सा फार्मूला कटा हुआ तो हम आपको दिखा दे रहे हैं। 3 देखते हैं भैया, इंटीग्रेशन क्या है, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 को देखते हैं। इंटीग्रेशन कितना है, cos 2x cos 4x cos 6x dx। देखिए 3 फलन दिख रहे हैं, 1 2 3, तो यहाँ 2 से गुणा 2 से भाग करेंगे, क्योंकि 2 से गुणा या 2 से भाग करने के बाद 2 cos a इंटू कॉस b का क्या लगा देंगे, फार्मूला लगा देंगे। तो लिखेंगे 2 से गुणा व भाग करने पर कर लीजिए तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना, और cos 2x को बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन 2 cos 4x इंटू cos 6x dx। इसी पहले इन दोनों पर हम क्या करेंगे, लगाएंगे, किस पर,
cos 4x प्लस cos इंटू cos 6x प्लस पर नहीं इंटू cos 6x पर, तो यहाँ एक सूत्र होता है, वो सूत्र लगा दीजिए 2 cos a इंटू cos b। 2 cos a इंटू cos b का फार्मूला क्या होता है भैया, 2 cos a इंटू cos b का फार्मूला। तो हमने बता रखा है कि चैप्टर शुरू होने से पहले हमने कुछ महत्वपूर्ण सूत्र आपको बता रखे हैं। क्या होता है तो आप लोगों को पता है भैया, क्या होता है 2 cos a प्लस b, और यहाँ पर होता है माइनस cos a माइनस b। यही हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है भैया कि 2 cos a इंटू cos b बराबर। तो एक बार देख लेते हैं, वीडियो थोड़ा सा हिल गया है तो उसको हम आपको सही कर देते हैं भैया, ठीक है ना। तब 1 मिनट रुक जाइए, अब वीडियो नहीं कट रहा है भैया। अब देख लेते हैं, हिल गया था मोबाइल जो है, तो कैमरे की थोड़ी सी दिशा चेंज हो गई थी। आगे देखिए 2 cos a इंटू cos b का फार्मूला होता है 2 cos a इंटू cos b का cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, यही होता है। तो लगा दीजिए, जब इस पर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा भैया 1/2 cos 2x, ठीक है ना। इंटीग्रेशन यहाँ लगाएंगे तो cos 4x प्लस 6x प्लस cos 4x माइनस 6x dx, बड़े वाले ब्रैकेट को लगा दीजिए। यहाँ हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया 1/2 और cos 2x, ठीक है ना। इंटीग्रेशन बड़े वाले ब्रैकेट में cos 6×4 कितना 10x और प्लस cos माइनस 2x, बड़े ब्रैकेट को बंद dx। यहाँ पर एक सूत्र आप पढ़ रखे हैं cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा, तो इस फार्मूले से यहाँ पर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा cos 2x का अंदर में क्या करवा देते हैं, गुणा करवा देते हैं, इंटीग्रेशन यहाँ पर हमारा हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा cos 2x cos 10x और यहाँ पर हो जाएगा प्लस cos 2x इंटू cos 2x। cos 2x का दोनों में हमने क्या करवा दिया, मल्टीप्लिकेशन करवा दिए। अब फिर लिखेंगे 2 से गुणा व 2 से भाग करने पर, क्योंकि यहाँ पर इंटू में है cos a इंटू cos b, लिखेंगे पुनः 2 से गुणा व भाग करने पर कर दीजिए। जब पुनः करोगे तो 1/2 भाग को यहीं पर करवा देते हैं, इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट 2 cos 2x इंटू cos 10x प्लस 2, और देखिए जब cos और cos इक्वल है तो इसको कर लीजिए 2 cos 2x पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा ना, एक पावर यहाँ है एक पावर यहाँ कर दीजिए और ब्रैकेट को बंद dx कर देंगे। क्या कर देंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे और क्या कर देंगे dx कर देंगे। आगे देखिए भैया क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं और कैमरे को इधर घुमा देते हैं ताकि वीडियो आपको दिखती रहे, ठीक है ना। अब तो इधर वाला हो गया है, ठीक है ना, तो इधर हम आपको दिखा देते हैं। और यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर चलते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। अब आगे क्या करेंगे, फिर cos 2a का क्या लगा देंगे, फार्मूला लगा देंगे और उसी फार्मूले के बेस पर इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। कौन सा फार्मूला लगेगा, 2 cos a इंटू cos b, और होता है cos a प्लस b cos a माइनस b। यहाँ हो जाएगा 1/4 2 दूना 4 इंटीग्रेशन 2 cos हो जाएगा 2x प्लस 10x प्लस cos हो जाएगा कितना भैया 2x माइनस 10x, ठीक है ना, और प्लस हो जाएगा। यहाँ पर एक सूत्र और लिख लीजिए, कौन सा, cos स्क्वायर a बराबर हमने पढ़ा रखा था
कि cos स्क्वायर a बराबर, कहाँ से पक्षांतर किए थे तो cos 2a से किए थे कि cos स्क्वायर a बराबर क्या होता है, तो हमने बताया था कि 1 प्लस cos 2a बाई 2 होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जब इसको तोड़ोगे तब कितना हो जाएगा, 2 है तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, इधर आ जाएगा ना। तो यहाँ पर हमारा भी एक प्लस में बचा है 2 cos स्क्वायर 2x dx, ये बचा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 1/4 तो होगा ही, ठीक है ना। ये 1/4 का गुणा प्रत्येक में होगा, इंटीग्रेशन 10 और 2 कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा, cos 12x dx। यहाँ पर देखिए भैया प्लस कितना -8x हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा मतलब प्लस कॉस थीटा 1/4 इंटीग्रेशन कॉस 8x dx, और प्लस इसको तोड़ दीजिए कॉस स्क्वायर a वाले फार्मूले पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना, 2 इंटू 1 प्लस छोटे वाले ब्रैकेट में 1 प्लस cos 2 और 2 की जगह पर 2x ऑलरेडी है तो 2x बाई 2 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन dx, इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे इंटीग्रेशन करवा देंगे, क्योंकि इसमें भी किससे गुणा होगा 1/4 से, 1/4 से तीनों में गुणा होगा। अब कर लीजिए, तो हमको सूत्र पता है क्या, इंटीग्रेशन cos x dx, cos x का समाकलन sin x प्लस c होता है, हो जाएगा 1/4 sin 12x। देखिए x का गुणांक 12 है तो 12 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे, याद रखिएगा x का गुणांक 12 है तो 12 से क्या करेंगे भाग करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें cos x का समाकलन पता है कि sin x होता है, ना कि cos 12x का समाकलन पता है। तो इसलिए हम करेंगे इसका, देखिए प्लस 1/4 और ये हो जाएगा sin 8x बटे 8 प्लस यहाँ बचेगा 1/4 1 dx, और 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन 1/4 और इंटीग्रेशन cos 4x dx, ठीक है ना। अभी 2 का और करेंगे, 1/4 तो कॉमन है तो इसको कॉमन ही ले लो, और यहाँ पर बचेगा sin 12x बटे 12 प्लस sin 8x बटे 8, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 1 का समाकलन x होता है, x हो जाएगा प्लस sin 4x प्लस 4 प्लस c लगा देंगे, और यही इतना हमारा क्या हो जाएगा भैया आंसर हो जाएगा, यही इतना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा सवाल में 3 फलन दिए गए थे, 2 से गुणा 2 से भाग करवाए, हमने 2 cos x को बाहर ले लिया। आपको अगर पहले cos 2x 4x पर निकालना है तब भी निकाल सकते हैं, cos 6x को बाहर रख सकते हो, जैसे चाहो वैसे करो। पहले कोई 2 फलन लेकर 2 से गुणा भाग करवाएंगे, 2 cos a इंटू cos b का फार्मूला बनाएंगे, cos a और cos b का फार्मूला बनने के बाद देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, cos a प्लस b होता है तो 4x प्लस 6x प्लस cos 4x माइनस 6x dx हो गया, ठीक है ना। अब देखिए 6 4 10 होता है, और जब हम 6 में से 4 को -6 में प्लस 4 जोड़ेंगे तो -2x, और cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, तो इसलिए यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और देखिए अब जो cos 2x बाहर था हमने अंदर में गुणा करवा दिया, cos 2x 10x हो जाएगा इंटू cos 2x cos 2x। पुनः हमने देखा 2 फलन एक साथ आ रहे हैं, अभी तक हमने खंडता समाकलन नहीं पढ़ रखा है, तो इसके कारण हमने फिर 2 से गुणा 2 से भाग करवाया और 2 cos a इंटू cos b का फार्मूला लगा दिया। जब 2 cos a cos b का फार्मूला लगा दिया तो एक में cos a प्लस b, तो 2 प्लस 10 10 2 12 हो जाएगा, और cos 2x माइनस 10 माइनस 8x आएगा, लेकिन cos माइनस थीटा बराबर
कॉस थीटा प्लस में हो जाएगा और यहाँ 8 हो जाएगा और इसको लगा दीजिए कॉस स्क्वायर ए पर 1 + 2 कॉस ए बाई 2। इस पर अगर इसको सॉल्व करोगे तो +1/4 इंटीग्रेशन 2 इंटू एक के स्थान पर हमारा 1 + cos 2 इंटू 2x/2 है। इस 2 से इस 2 को कैंसिल करवा देंगे। अब देखिए बचेगा इंटीग्रेशन, यहाँ पर देखिए 1/4 1x dx 2 दूना 4 1/4 cos 4x dx। हमने 1/4 को सब में कॉमन देखा, कॉमन ले लिया, sin 12x/12 प्लस sin 8x/8 प्लस x प्लस sin 4x/4। आगे चलते हैं अगले सवाल नंबर पर। सवाल नंबर अगला क्या कहना चाह रहा है, 4 नंबर सवाल पर चलते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो गुरु दक्षिणा के रूप में वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप अपने उन सभी मित्रों तक पहुंचाएं जिसके जरूरतमंद है, ठीक है ना, जिसकी आवश्यकताएं हैं। और इसके बाद जैसे ही हमारा चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर आ जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मॉर्निंग 8 बजे से हम आपके बीच उपस्थित होंगे। अभी चैनल तो नया है तो इसी के कारण रिकॉर्डेड क्लास आपको सारी उपलब्ध करवा रहे हैं। वीडियो कोई नहीं कट रहा है तो थोड़ा सा सेव कर दिया जाए। नंबर 4 देखते हैं, इंटीग्रेशन साइन क्यूब ब्रैकेट में 2x + 1 है। देखिए भैया क्या है, इंटीग्रेशन साइन की पावर 3x 2x + 1 dx। ये हमारा सवाल नंबर है। तो इसको सॉल्व करने से पहले जो साइन क्यूब है उसको साइन स्क्वायर में तोड़ लेते हैं और फिर देखते हैं। इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x + 1 इंटू साइन 2x + 1। देखिए एक फार्मूला आप लोग जान रहे होंगे, इंटू dx हो जाएगा। सूत्र क्या होता है आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए बराबर 1 - cos स्क्वायर ए। ये क्या होता है, फार्मूला होता है। आप लोग 11th और 12th में पढ़ रखे हैं। वैसे तो ये बेसिक फार्मूला है। सर्व संख्या नंबर 1 है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। आप 9th से ही पढ़ते आ रहे हैं त्रिकोणमिति में, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसको उसी पर तोड़ दीजिए, हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 - cos स्क्वायर 2x + 1 और ये क्या हो जाएगा, एक साथ दो छोटा ब्रैकेट नहीं, और यहाँ पर हो जाएगा sin 2x + 1 dx। ठीक है ना, ये हमारा हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, cos 2x + 1 को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। cos 2x + 1 को क्या मानेंगे, t मानेंगे, और हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक लाइन और लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन 1 - cos 2x + 1 मझला ब्रैकेट पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और बड़ा ब्रैकेट sin 2x + 1 dx। अब यहां पर लिखेंगे माना cos 2x + 1 = t। आपको पता है कि जिसको t मानते हैं उसका क्या करते हैं, अवकलन। तो यहां लिखिए अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो अवकलन कर दीजिए। करने पर इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अवकलन करने पर तो जैसे ही हम अवकलन करेंगे देखिए क्या हो जाएगा, dy/dx cos 2x + 1, ठीक है ना, और dy/dx × t। आप लोगों को पता है कि cos x का अवकलन क्या होता है, cos x का अवकलन होता है, आपको पता है कि cos x का अवकलन -sin x होता है। देखिए ये भी सूत्र है, dy/dx cos x का अवकलन -sin x + c होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, लेकिन याद रखिएगा आपको फार्मूला cos x का पता है, लेकिन यहाँ पर क्या है 2 cos x + 1 है और उसको हम x मान लेंगे, या ये कह देंगे कि अवकलन में x के साथ जिस भी नंबर का गुणा होता है उससे गुणा कर देते हैं आगे लाकर, और समाकलन में जिस नंबर से x का गुणांक होता है उसी से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा sin
2x प्लस 1, यहाँ देखिए x के साथ 2 का गुणा हुआ है, आगे 2 से गुणा कर दीजिए और यहाँ हो जाएगा dt बाई dx की वैल्यू निकाल लीजिए तो dt अपान हो जाएगा माइनस 2 साइन 2x प्लस 1 हो जाएगा, 2x प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिखेंगे इंटीग्रेशन, देखिए यहाँ 1 है, इतना बराबर हमने t माना है तो t पूरे का होल स्क्वायर और यहाँ साइन 2x प्लस 1 है, यहाँ पर देखिए dx है और हमने dx की वैल्यू निकाल रखी है माइनस dt अपान कितना हो जाएगा, नीचे माइनस से ऊपर लेते जाइए 2 साइन 2x प्लस 1, इससे क्या हो जाएगा भैया, ये कैंसिल हो जाएगा, आगे हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन 1t dt और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा t स्क्वायर dt। अब आपको पता है कि देखिए क्या पता है कि x का 1 का समाकलन जिसके सापेक्ष dx के सापेक्ष हो रहा है तो x प्लस c हो जाएगा, यदि यही एक t के सापेक्ष हो रहा है तो t प्लस c हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ फार्मूला लगेगा, ये सब सूत्र हैं तो सूत्र लगेगा इंटीग्रेशन x की पावर n का समाकलन करते समय इसकी घात में 1 जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद जो आता है उसी से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। आगे देखिए ये हो जाएगा माइनस टी, यहाँ हो जाएगा t2 प्लस 1 2 प्लस 1 प्लस c, यहाँ पर हो जाएगा माइनस टी और t क्यूब बाई 3 प्लस c। आगे लिखेंगे भैया t का मान रखने पर, t का मान रखने पर, और हमने t बराबर क्या मान रखा है भैया, तो आपको पता है cos 2x प्लस 1 मान रखे हैं, रख दीजिए, माइनस हो जाएगा cos 2x प्लस 1 हो जाएगा प्लस cos 2x प्लस 1 पूरे की पावर 3 और बाई 3 प्लस c, या इसी को लिख सकते हो माइनस cos 2x प्लस 1 और प्लस cos क्यूब 2x प्लस 1 बाई 3 प्लस c। आंसर ऊपर दोनों में से चाहे जो लिखेंगे दोनों ही आंसर आपके क्या होंगे, सत्य होंगे। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न नंबर 5 क्या कहना चाह रहा है भैया, 5 की तरफ चलते हैं कि सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है। देखते हैं, वीडियो थोड़ा सा कट रहा है तो हम आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं भैया सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है भैया, 5 पर गौर करते हैं। कह रहा है इंटीग्रेशन साइन की पावर 3x इंटू कॉस की पावर 3x dx। देखिए इसको थोड़ा सा और तोड़ देते हैं, इसको जब तोड़ेंगे क्यूब है तो लिखेंगे साइन स्क्वायर x इंटू साइन x इंटू क्या हो जाएगा साइन x, और यहाँ पर हो जाएगा cos क्यूब x को लिख सकते cos x पूरे की पावर 3। यहाँ पर हमने एक सूत्र पढ़ा रखा है कि साइन स्क्वायर a बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, ये होता है कि नहीं। तोड़ दीजिए, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस स्क्वायर x इंटू साइन x और cos x पूरे की पावर 3 dx, इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। लिखेंगे माना क्या माना कि cos x बराबर t, और जिसको t मानते हैं उसका क्या करते हैं अवकलन, लिखेंगे अवकलन कर दीजिए तो d बाई डी एक्स cos x और d बाई डी एक्स इंटू टी। आपको पता है कि cos x का अवकलन कितना होता है माइनस साइन एक्स प्लस टी, माइनस साइन एक्स प्लस टी cos x का अवकलन, ठीक है ना। तो कर देते हैं, तो यहाँ पर सूत्र लिख लीजिए d बाई डी एक्स cos x का अवकलन माइनस साइन एक्स, ठीक है ना, माइनस साइन एक्स होता है तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स और डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा, और डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी बाई माइनस साइन एक्स। आगे लिखेंगे
समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से जब लिखेंगे तब देखिए समीकरण 1 से इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स बराबर हमने टी माना है, तो यहाँ टी स्क्वायर हो जाएगा साइन एक्स, और यहाँ पर टी पूरे की पावर 3, और यहाँ पर डी एक्स है, हमने डी एक्स की वैल्यू निकाल रखी है माइनस डी टी अपान साइन एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ गुणा करवा दीजिए, टी की पावर 1 का गुणा होगा तो टी की पावर 3 गुणे 1 डी टी हो जाएगा इंटीग्रेशन टी स्क्वायर टी की पावर 3। तो देखिए प्लस माइनस का गुणा, तो यहाँ आगे क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा डी टी, और यहाँ पर माइनस टी की पावर 3 डी टी प्लस टी की पावर 5 डी टी। यहाँ पर फार्मूला लगाइए इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स, एक्स की पावर एन प्लस 1, और इसी से क्या कर देंगे भाग दे देंगे, इसी से क्या कर देते हैं भाग दे देते हैं, ठीक है ना। तो कर दीजिए, तो माइनस हो जाएगा टी की पावर 3 प्लस 1 और 3 प्लस 1 प्लस टी की पावर 5 प्लस 1 बटे 5 प्लस 1, और कंप्लीट इंटीग्रेशन तो सी लग जाएगा, ठीक है ना। ये यहाँ तक ही ब्रैकेट रहेगा। अब देखिए भैया ये हो जाएगा माइनस टी की पावर 4/4 प्लस टी की पावर 6/6 प्लस सी लिखेंगे। आगे देखिए टी का मान रखने पर, टी का मान रखने पर क्या है भैया, टी बराबर हमने क्या माना है कॉस एक्स माना है, लिख दीजिए माइनस कॉस की पावर 4x/4 इंटू प्लस कॉस की पावर 6x/6 प्लस सी। यही इतना हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 5 हो गया। अब 6 नंबर की तरफ चलते हैं कि सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है, देख लेते हैं। अगर वीडियो कहीं कट नहीं रहा हो तो पूरा क्या कर दिया जाए, कहीं कट नहीं रहा है वीडियो तो सेव कर देते हैं इसको भैया। अगला सवाल देखते हैं कि सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है भैया। 6 कह रहा है सवाल नंबर 6 इंटीग्रेशन साइन एक्स साइन 2x साइन 3x dx का क्या करना है, समाकलन करना है। तो समाकलन करना है, देखिए 3 फलन है तो 2 से गुणा और 2 से भाग होगा। 2 से गुणा और भाग करने के बाद 2 साइन ए इंटू साइन बी का क्या कर देंगे फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए सबसे पहले किसको किसको लेना है, तो साइन 3x और साइन x पर क्या करेंगे 2 साइन ए इंटू साइन बी का सूत्र लगाएंगे। जिसको ये नहीं समझ में आता है कौन से 2 फलन को पहले लिया जाए, तो देखिए 3x में से 1x घटाओगे तो 2x बच जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप पहले कोई भी 2 फलन ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जैसे मैं कर्म से ले रहा हूं वैसे ही, ये आपको अभ्यास करने पर नियंत्रण आपको पता लग जाएगा कि कौन से 2 फलन को पहले लेकर 2 साइन ए इंटू साइन बी पर क्या करना है सॉल्व करना है, हल करना है ना। तो लेकिन ये आपके अभ्यास पर होगा, लेकिन नहीं पता चलता है तो आप पहले किन्हीं भी 2 फलन को लेकर सॉल्व कर सकते हो। तो मैं इसको देखिए यहाँ लिखता हूं 2 से गुणा व भाग करने पर, क्योंकि अभी खंडशः समाकलन नहीं पढ़ रखे हैं तो इसलिए क्या करेंगे 2 फलनों के समाकलन का अभी भी मैं कोई सूत्र आपको नहीं पढ़ाया हूं, ठीक है ना। इस प्रश्नावली के बाद एक प्रश्नावली के और बाद खंडशः वाला फार्मूला मिलेगा। जो भी स्टूडेंट हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट ना देखे हो समाकलन के प्लेलिस्ट में जाएं, समाकलन के इंट्रोडक्शन पार्ट को जरूर देखें, और वीडियो आपको पसंद आए तो गुरु दक्षिणा के रूप में वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है ना। जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हो विद्यादीप एकेडमी डालकर सर्च करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आगे चलते हैं तो 2 से गुणा व 2 से भाग, तो देखिए भाग वाला यही करवा लेते हैं और साइन 2x को आगे ले लेते हैं। यहाँ पर बचेगा आप क्या इंटीग्रेशन बचा और साइन 3x इंटू साइन x dx। इन दोनों पर हम क्या करेंगे फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे,
तो इस सारे लोगों को पता है कि 2 साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला लगेगा, 2 साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला लगेगा। और आपको सूत्र पता है तो सूत्र हम यहाँ बता दें, 2 साइन ए इंटू साइन बी का सूत्र होता है कॉस ए प्लस बी और यहाँ पर माइनस कॉस ए माइनस बी। ये हमारा क्या होता है भैया, सूत्र होता है, यही सूत्र होता है। नहीं, थोड़ा सा गलती हो गई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉस ए माइनस बी होता है और यहाँ पर प्लस क्या होता है, कॉस ए प्लस बी। प्लस क्या होता है, कॉस ए प्लस बी होता है, ठीक है ना। अब ये हमारे फार्मूले क्या हो गए हैं, एग्जैक्ट राइट हो गए हैं। अब आगे चलते हैं तो इसी दोनों पर लगा दीजिए, तो 1/2 और साइन 2x जब आप यहाँ लगाओगे इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 3x माइनस x और प्लस हो जाए, माइनस है सूत्र में तो माइनस कॉस, देखिए सूत्र में कॉस है तो भैया कॉस लगाइए, क्योंकि कॉस ए इंटू कॉस बी का फार्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी होता है। तो इन दोनों फार्मूलों पर लगा दीजिए, कॉस कितना हो जाएगा 3x प्लस x और dx, ठीक है ना, 1/2 हो जाएगा और साइन 2x से अंदर में गुणा करवा दीजिए तो इंटीग्रेशन, देखिए घटाओगे तो साइन cos 2x बचेगा, कितना बचेगा, cos 2x बचेगा। तो देखिए यहाँ साइन 2x हो जाएगा, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, cos 2x माइनस cos 4x ब्रैकेट में dx, अंदर में इसका मल्टीप्लिकेशन करवा दीजिए, 1/2 इंटीग्रेशन साइन 2x इंटू cos 2x साइन 2x cos 4x ब्रैकेट में ले लीजिए dx, लिखेंगे पुनः 2 से गुणा व भाग करने पर, 2 से पुनः गुणा व भाग करने पर तो 1/2 हो जाएगा इंटू 1/2, ठीक है ना, इंटीग्रेशन ब्रैकेट में देखिए 2 साइन 2x इंटू cos 2x और यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन 2x cos 4x और dx हो जाएगा बड़े वाले ब्रैकेट को। इसको देखिए फार्मूला बन गया आपका, कौन सा फार्मूला बना है, साइन 2a बराबर क्या होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो उसी तरीके से ये हो जाएगा, ये भी एक फार्मूला बना है, कौन सा फार्मूला बना है, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी और 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी, क्या होता है साइन ए प्लस बी और प्लस होता है साइन ए माइनस बी, प्लस में क्या होता है साइन ए माइनस बी। 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। अगर आपको फार्मूले नहीं पता रहेंगे तो सवाल में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ी क्या बिल्कुल ही नहीं आएगी। तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फार्मूला, तो ये दोनों फार्मूले लग जाएंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा 1/4, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए वीडियो कट रहा होगा तो हम यहाँ पर ले लेते हैं भैया, यहाँ पर जब ले लेंगे तो 2 दूना 4 1/4 हो जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा, साइन 4x हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, ठीक है ना, और यहाँ पर मैं एक मझला ब्रैकेट लगा देता हूँ और इसको देखिए 2 साइन ए इंटू साइन बी, तो साइन ए प्लस बी होता है, तो साइन ए 2x प्लस कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2x माइनस कितना माइनस 4x और ये भी क्या होगा साइन होगा 2x माइनस 4x और मझले ब्रैकेट बड़े ब्रैकेट को क्लोज dx कर देते हैं, क्या कर देते हैं dx कर देते हैं। अब देखिए 1/4 इंटीग्रेशन, ठीक है ना, साइन 4x dx हो जाएगा, अलग अलग कर लीजिए, 4 2 6 माइनस हो जाएंगे, इंटीग्रेशन साइन 6x dx हो जाएगा,
अब देखिए यहाँ तो हो जाएंगे माइनस इंटीग्रेशन साइन -2x तो आपको एक फार्मूला अभी हमने बता रखा था, यहाँ पर बता देते हैं। आपको पता है कि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो इस वाले फार्मूले पर इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन साइन 4x इंटीग्रेशन साइन 6x dx, ठीक है ना। यहाँ पर dx छूट गया है भैया, dx हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन 2x dx, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोगों को फार्मूला पता है, इंटीग्रेशन साइन x dx, साइन x का समाकलन होता है cos x प्लस सी, साइन x का समाकलन होता है cos x प्लस सी होता है। और किस में होता है, माइनस में होता है, माइनस साइन x का समाकलन माइनस cos x होता है। कितना होता है, माइनस cos x होता है, ठीक है ना। रात बहुत ज्यादा हो गई है भैया, इसी कारण पढ़ाने के लिए मन नहीं लग रहा है। तो ये लास्ट सवाल है, इसके बाद इस प्रश्नावली को यही रोक देंगे, मॉर्निंग क्लास लेकर आगे बढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा, तो लेकिन देखिए 4 है तो 4 से नीचे डिवाइडेशन हो जाएगा। ये देखिए माइनस होता है तो 1/4 और ब्रैकेट में माइनस cos 4x। देखिए हमें cos साइन x का समाकलन पता है, ना कि साइन 4x का। तो 4x को हमने x माना, इसीलिए सूत्र अप्लाई हो गया। और x के साथ 4 का गुणा हो रहा है तो 4 से यहाँ पर भाग कर देंगे, 4 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। यहाँ बड़े वाले ब्रैकेट लगाइए क्योंकि 1/4 सब में कॉमन है। यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस cos 6x बाई 6 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस cos 2x बाई 2 प्लस कितना हो जाएगा, c हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा c। तो 1/4 और माइनस में हो जाएगा cos 4x बाई 4 प्लस cos 6x बाई 6 माइनस cos 2x बाई 2 प्लस c। यही इतना हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आज का सफर यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 7.3 के भाग 2 के साथ। आप लोग जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थोड़ी सी रात हो गई होगी तो आज के वीडियो में आपको थोड़ा सा आलस्य दिखेगा, लेकिन क्या किया जाए, हम भी सोच रहे हैं कि आपके पेपर होने से पहले इंटीग्रेशन के सारे क्या करवा दे, पार्ट आपके यूट्यूब चैनल पर अपलोड करवा दे। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नया आया हो वो गुरु दक्षिणा के रूप में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, वीडियो को लाइक करेगा और शेयर करेगा। तो आज का सफर यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वीडियो कट रहा था भैया, तो वीडियो हम आपको दिखा देते हैं कि जो वीडियो कटे हुए हैं, ठीक है ना। ये वीडियो कटे हुए हैं तो हम इसको आपको दिखा दे रहे हैं।